विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके पति दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह हक की लड़ाई लड़ रही हैं और शौकिया तौर पर अपने पति के खिलाफ अदालत का रुख नहीं किया है। उन्होंने राजा भैया पर उत्पीड़न के कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजा भैया ने उन पर बेटियां पैदा होने की वजह से दबाव बनाया और कहा कि वह दूसरी शादी करेंगे, अगर बेटा नहीं हुआ तो वंश नहीं चलेगा। भानवी सिंह ने कहा कि वह मुंबई अपना इलाज कराने गए, फिर 2 बेटे हुए। भानवी सिंह ने कहा है कि राजा भैया हर तरफ से उन पर दबाव बना रहे हैं, कानूनी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भानवी सिंह पहली बार मीडिया के सामने इस तरह से खुलकर बोलती हुई नजर आई है। भानवी सिंह ने कहा है कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, बहुत मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है, हमको शौक नहीं था। एक लड़की का जन्म होता है, बड़ी होती है तो यही सुनते बड़ी होती है कि लड़की पराया धन होती है, उसे दूसरे के घर जाना होता है। 20 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, पर्दा प्रथा करती है, अपने ससुराल के खांचे में खुद को ढाल लेती है। वह 3 बेटियों को जन्म देती है और उसे बताया जाता है क्योंकि वह बेटा पैदा नहीं कर पाई इसलिए उसके पति को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश कैसे आगे बढ़ेगा। भानवी सिंह ने कहा फिर एक लड़की इलाज के लिए मुंबई जाती है और बाद में परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 2 बेटों को जन्म देती है। दूसरी औरत घर में आने लगती है और दूसरी महिलाओं के घर में आने पर विरोध करती है तो उसे बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और उसका इलाज भी नहीं होने दिया जाता है कि कल कहीं अखबार की सुर्खियां न बने। घर में ट्रीटमेंट होता है, बच्चों का भविष्य माँ से नहीं पिता से होता है। भानवी सिंह ने कहा मैं ही एक ऐसी महिला नहीं हूँ जो बर्दाश्त कर रही है, मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो चुपचाप यह सब सहती हैं, अपने पूर्वजों के लिए, घर की मर्यादा के लिए चुप रहती हैं। बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को, फिर गोली चलती है और वह चुपचाप रहती है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को उसके नौकरों, ड्राइवर, कुक और अनजान आदमियों के नाम ट्रांसफर करने के लिए उससे जाली दस्तक भी करवाए जाते हैं ताकि उसके पास कुछ भी न बचे। फिर उसके खिलाफ तलाक का केस दायर किया जाता है, कई झूठे आरोप लगाए जाते हैं। दिल्ली, लखनऊ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा झूठी चार्जशीट और FIR दर्ज की जाती है। वह औरत सब कुछ झेलती जाती है, टूटती जाती है, तलाक देने का दबाव बनाया जाता है। हम टूटे नहीं है, हमें भरोसा है कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। जिस तरह से राजा भैया की पत्नी ने पूरी दास्तान बताई उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भानवी सिंह बनाम रघुराज प्रताप सिंह विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह 4 महीने के अंदर भानवी की याचिका पर फैसला सुनाएगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक है। यह याचिका घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जारी समन पर हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ दायर की गई है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। बेंच ने कहा है कि मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट में इस मामले का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। उस दिन याचिकाकर्ता शीघ्र सुनवाई की मांग कर सकते हैं। पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। जब मामला लंबित है तो हम कैसे हस्तक्षेप करें? यह 2024 का मामला है, हम किसी खास समय सीमा में नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज से 4 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। आपको बता दें कि भानवी सिंह ने निचली अदालत की ओर से राजा भैया के खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में उस समन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भानवी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट ने हाई कोर्ट को ही मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 4 महीने की समय सीमा इसलिए दी गई है क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई हुई थी, जिससे मामले में देरी हो रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को करने के लिए कहा है। भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में राजा भैया पर लंबे समय से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन जब से ये बात निकलकर सामने आई, भानवी सिंह का ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से राजा भैया और उनका परिवार सुर्खियों में है। फिलहाल आपको क्या लगता है आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।